यूएस मार्केट की काफ़ी इंपॉर्टेंट वी कैन से कि लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था वर्स्ट परफॉर्मिंग ट्रेडिंग सेशन था इन द ओवरऑल ईयर। अभी तक के ये साल में ओवरऑल काफ़ी वर्स्ट परफॉर्मिंग, काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग यूएस मार्केट ने दी थी। रीजन क्या था? बिकॉज जो यूएस का इकोनॉमिक डेटा है वो काफ़ी लैकलस्टर था एंड बेस्ड ऑन दैट आगे के टाइम में जो यूएस का इकोनॉमिक हो सकता है या इकोनॉमी हो सकती है वो थोड़ी सी यहाँ पर वीकनिंग हो सकती है। लुकिंग एट दी टैरिफ जो भी यहाँ पर इम्पोर्ट्स के ऊपर जो टैरिफ इम्पोज करेंगे उसके ऊपर बेस्ड ऑन दी टैरिफ यहाँ पर थोड़ी सी इकोनॉमी स्लो डाउन हो सकती है एंड जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा स्टिकी हो सकता है। तो बेस्ड ऑन दिस यूएस मार्केट में एक अच्छा खासा सेल ऑफ हमें देखने मिला था। मार्केट्स हैव बीन टर्निंग अराउंड, काफी अच्छा कह सकते हैं सेल ऑफ हमें देखने को मिला बिकॉज ग्लोबल मार्केट्स आर आल्सो मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव जोन। आपने देखा यूएस मार्केट्स में हेवी सेल ऑफ देखने को मिले काफी टाइम बाद एंड काफी हेवी सेल ऑफ के साथ साथ हमने देखा है कि इट हैज बीन रिपलिंग एंड जब से टैरिफ जो वर्ड बहुत कॉमनली यूज हो रहा है पिछले हफ्तों से, आप देख सकते हैं वो अभी इफेक्ट देता हुआ नजर आ रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो 22,800 के लेवल पर जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था यहाँ पर कॉल की साइड में ऑलमोस्ट 34 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए थे, वेर इज द नंबर ऑन द पुट साइड इज ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 1/3 होगा, 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ही यहाँ पर ऐड हुए थे ऑन दी पुट साइड। तो येस, कॉल राइटर्स 22,800 के स्ट्राइक पर भी काफी ज्यादा राइटिंग कर रहा है। ऑन दी लोअर एंड कौन से ऐसे लेवल्स है जहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म हो सकता है? तो येस, अगर 22,800 ब्रेक होता है तो येस वी हैव एडिशन एट द लोअर लेवल्स ऑल्सो। एक्सक्यूज मी, लोअर लेवल्स पर पुट राइटर्स ने भी एडिशन किए, बट कौन से ऐसे स्ट्राइक्स है जहाँ पे सबसे मेजर एडिशन हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, वो होगा 22,500 का लेवल, बिकॉज यही वो स्ट्राइक है जहाँ पे सबसे मेजर एडिशन किया है पुट राइटर्स ने। ऑन दी हायर एंड अगर 22,800 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे? वो होगा 23,000 का एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर हो सकता है। तो टू कीप इट वेरी सिंपल, ऑन दी लोअर एंड मल्टीपल सपोर्ट्स ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं। 22,800 एक इमीडिएट सपोर्ट होगा, अगर वो ब्रेक होता है तो 22,500, ऑल्दो 22,600 एंड 700 पर भी एडिशन है, पर 22,500 पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स ने एडिशन किया है। ऑन दी हायर एंड 22,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो 23,000 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है फॉर दी निफ्टी। निफ्टी ने काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन ऑलरेडी ब्रेक कर दिया एंड करंटली वापस वही जोन पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ से एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट थोड़ा सा और गिरे एंड वी माइट एक्सपेक्ट इन द अपकमिंग डेज ये आराम से 22,600 तक आराम से ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है बिकॉज सेल ऑफ भी इतनी हैवी हो रही है एंड वी कैन सी दैट नॉट ओनली दैट पर वॉल्यूम से वही सपोर्ट कर रहे हैं मोमेंटम को। ओके, एंड अगर आप देखने भी जाते हैं यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में मुझे कोई गिरावट दिखने को नहीं मिल रही है, साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि यस RSI इज ऑल्सो हेडेड टूवर्ड्स द लोअर लेवल्स, जिस शोइंग कि ये जो बेरिशनेस है थोड़ी सी कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। तो अगर हम पिछले ट्रेडिंग सेशन की बात करूं मैं अगर तो यहाँ पे क्लियरली मुझे देखने को मिल रहा है कि अच्छे खासे कॉल राइटर्स ने एडिशन करी हुई है ऑन डिफरेंट लेवल्स एंड अगर हम देखें जो उन्होंने ऊपर की तौर पे पहले एडिशन की थी अभी वो नीचे की तरफ उन्होंने शिफ्ट कर ली है एंड दे आर ट्राइंग टू प्रेशराइज, एक अच्छा प्रेशर बना के रखा है उन्होंने ऑन द पुट राइटर्स। जैसे हम देख पा रहे हैं क्लियरली, एक मिनट के लिए मैं उसका एक सपोर्ट भी देख लेती हूँ, तो सपोर्ट एक अच्छा खासा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 48,700 पे भी एक अच्छा सपोर्ट है जहाँ पे पुट राइटर्स ने एडिशन भी करी हुई है। एंड हेवी स्टॉक्स में काफी हमें सेल ऑफ देखने को मिले, दैट इज द हेवी वेट्स आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे हमें आज मे बी थोड़ा सा एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड हो सकता है ऑन द बेरिश एंड। ओके, सो अगर आप यहीं पे लेवल्स देखने जाएंगे जैसा आपने कहा तो दिख रहा है कि यस एक बार मार्केट ने अपने बॉटम को टेस्ट भी करा था इन दैट ट्रेडिंग सेशन एंड वी कुड सी मल्टीपल टाइम्स वहीं से एक बाउंस बैक देता हुआ नजर आया। तो अगर मैं यहीं पे इसको एक बार आप सभी के लाइन में ड्रॉ करूँ तो दिख रहा है कि 48,800 वाज दैट लेवल जहां से मार्केट ने काफी बारी एक रिजेक्शन फेस करा है या एक बाउंस सपोर्ट अच्छा देखा है। यहाँ पे हमें काफी अच्छी बाइंग भी देखने को मिली थी।
So Nifty currently opening at 22,700, 126 points on the downside, and Bank Nifty 48,704 पे ओपन हुआ है, अराउंड 330 पॉइंट्स ऑन द डाउनसाइड. दोनों में थोड़ा बहुत शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिल रहा है. अगर गेनर्स की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा गेन मुझे दिखाई दे रहा है M&M में अराउंड 1.50%. देन वी हैव मनप्पुरम अराउंड 1.26%, डॉक्टर रेड्डी अराउंड 0.93%, अडानी पोर्ट्स अराउंड 0.62% एंड KPIT टेक जहां पे 0.79% की एक ऊपरी तौर पे मूवमेंट है. अगर हम बात करें ड्रैगर्स की तो जियोफिन में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, अराउंड 2.20%. देन वी हैव MFSL अराउंड 2.16%. देन वी अगेन हैव एम्फोसिस 2.27%, परसिस्टेंट भी है जहां पे 2.28% की गिरावट है, एंड ONGC अराउंड 2%. इस सेक्टर्स में सिर्फ एक ही सेक्टर है जो पॉजिटिवली ओपन हुआ है, एंड ओके दो ही सेक्टर्स है जो पॉजिटिवली ओपन हुए हैं, दोज आर ऑटो एंड फार्मा. यही दो सेक्टर मुझे फिलहाल के लिए पॉजिटिव ओपनिंग देते हुए नजर आ रहे हैं. इसी के साथ एट द टाइम ऑफ ओपनिंग वी ऑल्सो हैव अ गेस्ट विद अस, जहाँ पे प्रतीक डांगी सर हमें अभी ज्वाइन करेंगे. मार्केट्स के लिए तो एक अच्छा दिन नहीं लग रहा है फिलहाल. एक गैप डाउन ओपनिंग हमको मिली है और हम डिस्कस कर भी रहे थे पास्ट 2 सेशन से कि 22,600 एक ऐसा लेवल है जहां पर निफ्टी सेटल होना चाहिए. तो 22,800 क्लोजिंग बेसिस पर तोड़ा और आज ही गैप डाउन ओपनिंग हमको मिल गई है, चाहे वो किसी भी रीजन की वजह से आई हो, चाहे वो यूएस के मार्केट्स खराब होने की वजह से आई हो. बट ओवरऑल वीक सेंटिमेंट्स थे और हर बार हमने एक ही चीज डिस्कस करी है, जितना आपको ऊपर में अपॉर्चुनिटी मिले सेल ऑन राइज और आपको लॉन्ग की पोजीशंस एग्जिट करनी चाहिए, वहां पर फ्रेश शॉट यहाँ पर क्रिएट करने चाहिए. तो निफ्टी अराउंड 22,650 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इम्पोर्टेंट होगा, आज गिर गए हैं, गैप डाउन ओपनिंग हो गई है, बट अगर ये सस्टेन करती है और हम लगभग 22,600 650 के आसपास क्लोज होते हैं तो और भी यहाँ पर वीक मार्केट का सिग्नल होगा और शायद ये डाउनफॉल और भी एक्सटेंड होते हुए हम देख सकते हैं कमिंग सेशंस में. ये हफ्ता काफी बिजी भी रहने वाला है. यूएस के भी जीडीपी एस्टिमेट्स आने वाले हैं, इंडिया के भी आने वाले हैं. तो एक बिजी वीक रहेगा. हालांकि एक छुट्टी भी आ रही है हमारे मार्केट्स में, तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा. ऑटो सेल्स के नंबर भी इसी वीक मोस्टली आ जाने चाहिए. तो यहाँ पर कुछ ऑटो स्टॉक्स को आप ट्रेड कर सकते हैं और फर्स्ट पिक होगा मेरा उसके लिए मारुति. यहाँ पर लगभग 12,500 के आसपास स्टॉक एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है. ऐसे मार्केट में स्टॉक ग्रीन हो रखा है वो अलग बात है, बट 12,500 जब तक यहाँ पर क्रॉस नहीं करता है और इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, वहां पर एक कंडीशनल सेल की अपॉर्चुनिटी होगी. 12,500 के आसपास आप शॉर्ट कर सकते हैं मारुति को और हो सकता है यहाँ पर आपको पोजिशनल वे में 11,800 11,700 के लेवल्स भी दिखा दे. पिछले वीक हमने मेटल्स में थोड़ी बहुत तेजी दिखी थी और लास्ट फ्राइडे भी सिर्फ एक मेटल इंडेक्स ही ऐसा था जो ग्रीन में यहाँ पर क्लोज हुआ था. बट यहाँ पर एल्यूमिनियम प्राइसेस वगैरह भी यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर 2-3% के आसपास गिरे हैं, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको यहाँ पर नेशनल एल्यूमिनियम जैसे स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है. स्टॉक एक बार 200-203 के आसपास गया और फिर से आज यहाँ पर फ्रेश प्रेशर यहाँ पर स्टॉक पर दिख रहा है. 195 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि 202-203 के आसपास अच्छा रेजिस्टेंस स्टॉक ने फॉर्म कर दिया है और यहाँ पर फिर से ये 190-188 के लेवल्स के आसपास स्लाइड करने की तैयारी कर रहा है. They can go with 200 put option, February expiry, which is trading around 6.30. Okay, just a second. 200 put of this expiry, intraday trade रहेगी हमारी. Okay, 200 put option, roughly around 6.3 का इसका ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है. तो क्या रखना है सर इसमें, टारगेट या एसएल क्या रह सकते हैं आपके लिए? Stop loss will be 4 and targets will be around 12. ओके, सो 4 मतलब रफली 2 रुपये का स्टॉप लॉस है यहाँ पे एंड टारगेट यहाँ पे डबल है, दैट इज 6 पॉइंट्स. तो 1:3 का हिसाब लेके आप चल रहे हो, राइट? Yes, yes. ओके, परफेक्ट. तो ये चीज़ हम ध्यान में रखते हैं एंड लेट मी जस्ट कैलकुलेट इट फॉर द व्यूअर्स कि कितना रहना चाहिए उनका M to M पे एसएल. ओके, सो रफली अराउंड एसएल की बात करें तो 7,500 विल बी द एसएल जो हम यहाँ पे देख सकते हैं इस स्टॉक के अंदर इंट्राडे में. एंड सेकंड विल बी द टारगेट. सो टारगेट की बात करें तो यहाँ पे रफली अराउंड टारगेट की बात करें तो
22,500 का हम टारगेट लेके चल सकते हैं। सो एक काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी अगेन सर की तरफ से आते हुए जो हम इंट्राडे में ही होल्ड करेंगे। एंड आज के दिन में अगर टारगेट एसएल नहीं आता है तो व्यूवर्स यहाँ पे 325 को जाके ये ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए थोड़ा सा लाइट रहिए और कैश पर बैठे रहिए। आपको मार्केट अपॉर्चुनिटीज देने वाला है और बहुत जल्दी मार्केट एक शॉर्ट टर्म नियर टर्म बॉटम के आसपास पहुंच रहा है। तो प्लीज वहां पर आप चाहें तो अपना कैपिटल डिप्लॉय करते रहिए। एक अच्छा खासा रिटर्न आपको शॉर्ट टर्म में मार्केट दे देगा। और फिलहाल हर एक सेक्टर पर यूएस की वजह से प्रेशर अच्छा खासा आता हुआ दिख रहा है, चाहे वो फार्मा हो चाहे वो ऑटो हो। कुछ ना कुछ टैरिफ्स वगैरह की बातें चल रही है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए प्ले हो सकते हैं कि कुछ नेगेटिव न्यूज पर स्टॉक्स अच्छे खासे गिर जाए। वहां पर क्वालिटी वाले स्टॉक्स आप एक्यूमुलेट करना चालू कर सकते हैं। विप्रो हमने पिछले 2-3 लाइव में डिस्कस किया था 317 के आसपास हमेशा हमने फ्रेश शॉर्ट की बात करी है और एक अच्छा खासा रिवॉर्ड आपको वहां पर मिल चुका है। 298 के आसपास स्टॉक आज आ भी गया है। तो वहां पर मैं एक बार बोलना चाहूंगा, अगर किसी ने फ्रेश शॉर्ट की पोजीशन वहां पर क्रिएट करी थी तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का टाइम भी आ चुका है। ओके सर, परफेक्ट सर, एंड थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ जुड़ने को। एंड आते रहिए इसी तरह एंड व्यूवर्स को अपनी नॉलेज शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक सो कुछ दिनों से क्लियरली हम देख पा रहे थे विप्रो में गिरावट आती हुई, अच्छे खासे शॉर्ट्स भी बनते हुए देखने को मिल रहे थे। एंड यहाँ पे दिलजीत जी ने जैसे कहा है, प्रतीक सर वाज आल्सो वेरी पॉजिटिव फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक कि यहाँ पे शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे। एंड वैसे ही कुछ यहाँ पे डेटा पॉइंट्स भी बता रहे हैं फॉर विप्रो कमिंग फ्रॉम द आईटी सेक्टर, जहाँ पे आईटी सेक्टर आज का सबसे सेकंड सबसे बड़ा ड्रैगर भी है फॉर द सेक्टर्स। हम वेलकम करेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट का। तो मिस्टर कुंदन मोटवानी बैट पुट स्प्रेड की स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर रहे हैं और 1660 का पुट दे सकते हैं। ओके 1620 का पुट 1620 का पुट हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। 1660 का लेग हमने बाय किया है जिसमें हमारी एंट्री प्राइस होगी 28.4 का। उसके अगेंस्ट में हमने सेल किया है उसके अगेंस्ट में हमने सेल किया है 1620 का लेग जिसमें हमारी एंट्री प्राइस है 15.85 की। टाइम फ्रेम अगर हम सिलेक्ट करें तो सर आर वी एक्सपेक्टिंग इन 10 days 8 to 10? हाँ 8 to 10 ओके, सो एक बार टाइम फ्रेम में रख देती हूँ 10 days का। सो अगर 1570 का अगर हम टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं तो क्लोज टू 10,900 का प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड सर एक बार मुझे स्टॉप लॉस बता दीजिए इसका। स्टॉप 1690 से लेकर 1710 तक का स्टॉप लॉस का लेवल है, यानी काफी रेंज है। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग हो रहा है मार्केट जी 1690 की 1995 का स्टॉप लॉस। ओके, सो अगर 1690 अगर हम एज अ स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं तो 1800 का लॉस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट जैसे कि आपने कहा कि थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लेंगे हम तो 1710 तक का हम एक स्टॉप लॉस इस पर मेंटेन कर देते हैं। ओके, सो 3200 का एक स्टॉप लॉस लेके हम चल सकते हैं ये स्ट्रैटेजी पे। एंड उसके अगेंस्ट में जो एक टारगेट होगा वो का 10,900 रुपीज का। बाजार अभी भी काफी वोलेटाइल है, बस अपने कैपिटल को प्रिजर्व कीजिए, बचाइए और स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए।